बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल। यानी डिजिटल मार्केटिंग करते हुए कौन से वो बेहतरीन टूल्स हैं जो आपको बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग करने में आपको इक्विप करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कैपेबिलिटी को, स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट्स को आप बेसिकली ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। जिस तरह से कन्वेंशनल मार्केटिंग में डिफरेंट टूल्स की जरूरत होती है, डिफरेंट छोटे छोटे काम करने के लिए टूल्स की जरूरत होती है, प्लगइन्स की जरूरत होती है, इस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट टूल्स और प्लगइन्स की जरूरत होती है हमें। अब अगर हम आते हैं, जो इससे पहला हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, उस लेक्चर में हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल है क्या और हम इस सारे कोर्स में क्या क्या चीजें सीखने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल है पूरा डिजिटल इकोसिस्टम इस कोर्स में कवर होगा। कोर्स में और इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस कोर्स को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली शेयर कीजिए और अपने जानने वालों के साथ, जो लोग ताकि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज रखते हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ताकि उन तक ये एक एक्सपेंसिव जो कोर्स है वो उन तक फ्रीली पा सके, जो उन तक फ्री पा सके, और वो लोग ताकि लर्न कर सकें और आपकी तरह वो डिजिटल मार्केटर बन सकें और आपकी तरह वो फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर सकें, फ्रीलांसिंग कर सकें या फिर अपनी स्किल्स को इनहांस कर सकें। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इस चैनल को लाइक करें, फिर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मूव करते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको लेके जा रहा हूं एक एक टूल की तरफ, कि किस तरह से हम एक एक टूल की तरफ मूव करेंगे। कुछ टूल्स के नाम मैंने यहां पे लिख दिए हैं, जिसमें आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर हम देखेंगे, कीवर्ड सर्वर जो सिमिलर वेब देखेंगे, फिर गूगल फॉर्म्स, गूगल ट्रेंड्स, माई थीम शॉप, स्कीमा, नेम वाइन, नेम स्टेशन, ब्लू शॉप, मॉन्स्टर इनसाइट, मेल चिम्प, वर्डप्रेस सब्सक्राइबर प्रो, लीड पेज देखेंगे, ऑडिट टूल्स देखेंगे जो एसईओ के लिए यूज होंगे, एरफ देखेंगे, गूगल सर्च कंसोल, एंड ऑल दिस टूल दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये टूल्स आपने सीखने होंगे और ये टूल्स सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग इन टूल्स की मदद से डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस को इनहांस कर सकें, उसकी फंक्शनैलिटी को बेहतर बना सकें, अपनी जितने भी डिजिटल एक वर्किंग है, जो डिजिटल के जो जितने भी टास्क हैं उनको ताकि आप इजीली एंड फ्रीली कर सकें। अब मूव करते हैं एक एक करके टास्क की जानिब, टूल्स की जानिब। तो सबसे पहला टूल जो मेरे पास है दैट इज कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर बेसिकली आप यूज करते हैं सर्च वॉल्यूम, आपका स्पेसिफिकली कितना सर्च वॉल्यूम है किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड पे ओवर द लास्ट पीरियड ऑफ मंथ, मंथली इस पे सर्च वॉल्यूम इसका क्या है, इस पे कास्ट पर क्लिक कितनी है किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे, एंड कंपटीशन, एडवर्ड कंपटीशन को गेज करना। कंपटीशन को गेज करना। ये सारी चीजें कीवर्ड एवरीवेयर के आप जो प्लग इन है इसके जो एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की, आप इसको करके आप तमाम जो कीवर्ड से रिलेटेड रिसर्च है वो आप कर सकते हैं इस पर, और ट्रेंड भी ये आपको बता रहा होता है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, दैट इज कीवर्ड सर्फर। जो कीवर्ड एवरीवेयर था वो पेड टूल था। कीवर्ड सर्फर जो है वो बेसिकली आपको कीवर्ड्स के बारे में बताता है। ये फ्री टूल है और ये एज ए एक्सटेंशन भी, आप गूगल एक्सटेंशन इसको यूज कर सकते हैं, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको अपनी एक्सटेंशन में इंस्टॉल करें और फिर इसको एक्सप्लोर करें कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट में के कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। खैर ये बातें जो हैं, जो डिटेल्स हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे, और किस तरह से आप अपने कंटेंट को ये सारी हाइपर रेलिवेंट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टूल का इंट्रोडक्शन देने का मकसद यह है
कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, आप इस टूल को इन डेप्थ सीखेंगे, बट उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन होना तमाम टूल्स का जरूरी है। इसलिए मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी आपके लिए, जिस लिस्ट में आप ये टूल्स का इंट्रोडक्शन आपके पास आ जाएगा। अब आते हैं सिमिलर वेब पे। सिमिलर वेब एक वेबसाइट भी है और इसका एक आपके पास एक्सटेंशन भी है जो आप यूज कर सकते हैं। फिर सिमिलर वेब बेसिकली ट्रैफिक रैंकिंग के लिए और वेबसाइट एनालिसिस के लिए ये हम यूज कर रहे होते हैं। सो जब भी हमने इन डेप्थ एनालिटिक्स करना है, कोई स्टैटिस्टिक्स लेने हैं वेबसाइट पे, उस पर यूजर्स कितने हैं, उसकी ट्रैफिक कितनी है, उस पर यूजर का बिहेवियर कितना है, उसके कंपेटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, तो ये सारे टूल्स जो एक सिमिलर वेब भी उनमें से एक टूल है जो ट्रैफिक रैंकिंग के लिए और वेबसाइट एनालिसिस के लिए यूज होता है। अब अगला टूल अगर मैं आऊं उस पे, तो गूगल फॉर्म्स है। गूगल फॉर्म्स बेसिकली जो मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं या किसी भी किस्म की जो रिसर्च हम कर रहे होते हैं मार्केट से रिलेटेड, उसमें हम यूज होते हैं, उसमें हम गूगल फॉर्म्स को यूज कर रहे होते हैं। सो गूगल फॉर्म्स बेसिकली अगर आप इसको यूज करें, अभी यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि गूगल फॉर्म किसी चीज का नाम होता है, लेकिन इसके बाद हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम मार्केट रिसर्च पढ़ रहे होंगे तो इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। सो ये बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट होते हैं। फिर ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करने के बाद बड़ा एक अच्छी तरह से डिस्प्ले आप इसका क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा अच्छी तरह से इसका यूजर इंटरफेस क्रिएट करके फिर इसको आप दे देते हैं सर्वे के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इस तरह से आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, रिस्पॉन्सेज फिर आप एनालिसिस डेवलप करते हैं और एनालिसिस की बेस पे आप इनसाइट डेवलप करके बिजनेस डिसीजंस करते हैं। सो ये सारी चीजें हम गूगल फॉर्म्स को लर्न करते हुए उसमें देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे करते हैं। अगला जो हमारे पास टूल है दैट इज गूगल ट्रेंड। बेसिकली ये आपको बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड और टॉपिक से रिलेटेड ट्रेंड क्या चल रहा है, सर्चेज में ट्रेंड क्या चल रहा है। सो अगर हम इसको रियल टाइम पे भी ले चलें तो ये आपको रियल टाइम चीजें बता रहा होता है, ये सारे रियल टाइम ट्रेंड्स बता रहा होता है आपको किसी भी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं डिजिटल मार्केटिंग, सो डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्च टर्म है वो मुझे दे देगा कि स्पेसिफिकली ओवर द लास्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑस्ट्रिया में कितना हुआ। यहां से मैं जाके कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं लिखता हूं यहां पे पाकिस्तान, सो पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग की सर्च किस हवाले से कितनी रही है, सिंध में सबसे ज्यादा रही है, पंजाब में उससे कम। सो ये सारी चीजें हमें, ये जो गूगल ट्रेंड है ये हमें बता देता है कि किसी भी स्पेसिफिक सर्च टर्म पर कितनी सर्च हुई है, किस जोन में हुई है, किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है, किस रीजन में हुई है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या है, ये सारा हमें गूगल ट्रेंड बता देता है। उसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे टूल दैट इज माई थीम शॉप। माई थीम शॉप बेसिकली वर्डप्रेस के लिए, यहां से आप डिफरेंट किस्म के थीम्स, डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स और इवन के फ्री भी मिलते हैं और उसमें से प्रीमियम्स भी ले सकते हैं। सो बहुत सारे थीम्स जब हम वर्डप्रेस डेवलप कर रहे होंगे तो डेवलपमेंट उस पर वेबसाइट की कर रहे होंगे तो उसमें हमें माई थीम शॉप पे आना पड़ेगा और चीजें सीखनी पड़ेंगी और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट थीम्स काम करते हैं और किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के थीम्स हैं और प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इनहांस करते हैं। सो वो सारी चीजें हम वन बाय वन लर्निंग कर रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ टूल्स का इंट्रोडक्शन है। सो टूल्स का इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये है कि आप इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्टरी एक नॉलेज लें ताकि आपके माइंड में एक चीज हो कि हमने एक टूल पहले पढ़ चुके हैं और आपकी एक थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ताकि आपको बाद में न्याय भी ना लगे, ये कोई चीज नई ना लगे। अब अगर हम आए अगर हम एक नेक्स्ट टूल की तरफ आए जो वेबसाइट की डोमेन नेम सर्च करने के लिए और सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्च करने के लिए, जब मैं किसी वेबसाइट का नाम रखता हूं या किसी अपने सोशल मीडिया हैंडल का या गियर का नाम रखता हूं तो उसमें सर्च करने के लिए मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट चीज जहां पे जो आती है वो दैट इज नेम वाइन। सो आप नेम वाइन पे जाएंगे जहां पे आपको एक ऐसा नाम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कुछ सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग बाय अब्दुल कदीर, सो ये मुझे दे देगा कि इसकी डोमेन अवेलेबल है लेकिन ट्विटर, फेसबुक और पिंटरेस्ट इज अनअवेलेबल, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, टम्बलर, वर्डप्रेस और ब्लॉगर पे भी अवेलेबल है। सो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो मेरा ख्याल है ये 1, 2 के साथ अवेलेबल है, 3 के साथ, 4 के साथ। तो ये कह रहा है कि डोमेन एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ये सारी की सारी अवेलेबल हैं
और कहाँ कहाँ नहीं है ये भी मुझे बता देता है। सो आपने एक यूनिफाइड और यूनिफॉर्म किस्म की एक ऑनलाइन प्रेजेंस और कंसिस्टेंट प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए आपके पास नेमबाइन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। सो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है दैट इज अ नेम स्टेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी जो एजेंसी का नाम है बीइंग ब्रो, अब यहाँ पे ये मुझे कहेगा लॉग इन करो, डोमेन नेम जनरेटर है, फिर नेम कंटेस्ट हैं, बिजनेस नेम्स हैं। तो ये सारा आप नेम स्टेशन को एक्सप्लोर करके ये भी बेसिकली आपकी डोमेन नेम कैसे जनरेट करना है, आपका नेम कंटेस्ट कैसे करना है, या बिजनेस नेम कैसे रखना है, ये आपको सारा वहाँ पे नेम स्टेशन गाइड कर देता है। सो ये भी एक टूल है जो बहुत छोटा सा टूल जो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको काम आएगा जब आप भी किसी भी ब्रांड का नाम रख रहे होंगे या किसी बिजनेस का नाम रख रहे होंगे या फिर आप किसी सोशल मीडिया गियर का नाम रख रहे होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं वेबसाइट पढ़ेंगे, और वेबसाइट पढ़ने में हमारे पास आ जाएगा होस्टिंग का, जो वेब होस्टिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सो उनमें से सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है मेरे पास दैट इज ब्लू होस्ट। सो आप ब्लू होस्ट पे वर्डप्रेस की होस्टिंग भी खरीद सकते हैं, डोमेन्स खरीद सकते हैं, उनकी ईमेल्स की सर्विसेज हैं, एफिलिएशंस की सर्विसेज हैं, और बहुत सारी डिफरेंट प्रोफेशनल सर्विसेज भी आप उनसे ले सकते हैं ब्लू होस्ट पर से। सो यहाँ पे अगेन सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली उस सेक्शन को, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, हम स्टडी कर रहे होंगे तो उस स्टडी के दौरान हम इसको इन डेप्थ देख रहे होंगे। फिर आ जाते हैं वर्डप्रेस के बारे में, जिसमें एक वेबसाइट डेवलप होती है और दुनिया की तकरीबन 30% वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पर डेवलप होती हैं। फिर आ जाएंगे ईमेल मार्केटिंग का एक टूल है जो मेलचिम्प के नाम से मशहूर है, और इस पर हम देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, उसको ईमेल की बेसिकली स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, फिर उसको सेंड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीख रहे होंगे। फिर माई थीम शॉप हम ऑलरेडी देख चुके। फिर हमें जब वेबसाइट डेवलप करेंगे तो लैंडिंग पेजेस के लिए हम लीड पेजेस यूज़ करेंगे। एक ऐसा टूल है जो हमें लैंडिंग पेज बिल्ड करने में और वेबसाइट्स को इजीली बिल्ड करने में ये हमारी बड़ी हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये हमें पढ़ेंगे कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स.com का एक चीज़ देखेंगे। फिर ये एसईओ के लिए यूज़ होगी। फिर एरफ जो है, एसईओ बेसिकली एरफ जो इसका टूल है, एसईओ का वन बेस्ट टूल, जिसको बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, जो आपको सिर्फ एसईओ के बारे में कीवर्ड बताता है, साइट ऑडिट बताता है, रैंक आपका कहाँ है साइट का, कंटेंट आपका कैसा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एरफ बताएगा। सो एरफ इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर एसईओ। सो जब हम एसईओ देख रहे होंगे तो एरफ भी उसके साथ ही हमारे पास, हम उस चीज़ को देख रहे हैं। फिर गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली वे पहले गूगल वेब मास्टर हुआ करता था, और गूगल वेब मास्टर ही बेसिकली जो था वो एसईओ में हेल्प किया करता था। अब गूगल सर्च कंसोल आ गया जो आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट को डिस्कवरेबल कैसे बनाया जा सकता है, आपकी वेबसाइट को किस तरह से गूगल सर्च का फ्रेंडली बनाया जा सकता है। तो सो ये हम जब गूगल एसईओ का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो गूगल सर्च कंसोल को भी इन डेप्थ ही ऐसे ही देख रहे होंगे। फिर हमारे पास पेज स्पीड इनसाइट है एसईओ करने के लिए, ये भी एसईओ का ही टूल है। एसईओ करने के लिए हमें जो अपने वेबसाइट के पेजेस की जो स्पीड है उसको भी इनहांस करना पड़ता है, उसको कम से कम करना पड़ता है कि ताकि यूज़र वहाँ पे आके वापस ना जाए और यूज़र को कोई एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम ना आए। सो और एसईओ के दौरान भी अगर पेज की स्पीड कम होगी सो वो भी आपकी एसईओ को इफेक्ट करेगा। उसके बाद जी हमारे पास रिवीजन कंट्रोल है। अब उस रिवीजन कंट्रोल का एक प्लगइन है वो हम देखेंगे। फिर हमारे पास एक है स्मैश का, जो भी एसईओ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर डिफरेंट और प्लगइन है सुपर कैशे, ये वेबसाइट के जो एक्स्ट्रा कैशेज होती है उसको जो स्टैटिक एचटीएमएल फाइल है वो जनरेट करता है डायनामिक वर्डप्रेस ब्लॉक से। तो ये सारी चीज़ें हम सुपर कैशे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है कि उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट भी आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एसईओ के लिए टूल है कि किस तरह से एसईओ में विन करना है, किस तरह से एसईओ में आगे बढ़ना है। ये नेल पटेल ने एक दिया है। सो ये भी हम एक टूल, इसको भी आगे जाके सीखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जो टूल है नेक्स्ट, दैट इज जिसको हम बज सुमो। अब बज सुमो हमें हेल्प करता है कि जो कंटेंट अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम फाइंड करें। हाउ टू फाइंड बेसिकली द कंटेंट दैट परफॉर्म द बेस्ट।